कुछ रोज़ पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर के बारे में, उस वो ये बीमारी क्यों होती है, उसका इलाज क्या है, इस बारे में एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो पे एक शख़्स का कमेंट आया था जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मैं पहले आपको वो कमेंट दिखाता हूँ। तो कमेंट आप लोगों ने देख लिया होगा। कमेंट में इस शख़्स ने ये कहा है कि ये जो नफ़सियाती बीमारियाँ हैं इसका कोई इलाज भी नहीं है और इसका एक ही इलाज है वो कब्र में जाना, यानी इंसान मर जाए तो उसके बाद ही उसका इलाज होता है। पहले तो मुझे बेहद अफ़सोस है कि ये शख़्स जो हैं वो इस तरह से फ़ील करते हैं, क्योंकि शायद उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया हो, मैं इनको ब्लेम बिल्कुल नहीं करता। शायद उनका एक्सपीरियंस ही ऐसा रहा हो कि इनकी ये जो बीमारी है, इन्होंने दवाइयाँ भी ली होंगी और वो ठीक नहीं होंगे और इसमें कुछ हद तक हकीकत भी है। तो ये इन्होंने ये कमेंट किया क्यों था? पहले मैं ये इस बात को वाज़ेह करता हूँ। अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि या तो बीमारी मिसडायग्नोज़ होती है, कोई और बीमारी होती है, दवाइयाँ किसी और बीमारी की दी जाती हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि जिस दौरानिए के लिए दवाइयाँ डॉक्टर ने बताई होती हैं और मरीज़ उस वक़्त तक वो दवाइयाँ नहीं लेता, पहले ही दवाइयाँ छोड़ देता है। लेकिन ज़्यादातर जो वजह मैंने देखी है वो अक्सर मरीज़ ये होते हैं कि वो 2-2 3-3 साल तक उनकी बीमारियाँ 2-2 3 साल से वो बीमार होते हैं और फिर वो एक्सपेक्ट ये कह करते हैं कि उनकी बीमारी विदिन 20 डेज़, दवाइयाँ लेने के 20 दिन बाद उनके अलामात वो ठीक हो जाएँगे। हालाँकि ऐसा नहीं है, तो इसमें थोड़ा-सा ब्लेम हम डॉक्टर्स पे भी आता है कि मरीज़ को पहले से अगर बताया ना जाए कि ये दवाई शुरुआत में असर नहीं करती और इसका असर दिखने में टाइम लगता है। और कुछ मरीज़ ये गिला भी करते हैं कि ये जो दवाइयाँ हैं, हम जब खाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं तो ठीक होते हैं, जैसे ही दवाइयाँ छोड़ देते हैं तो फिर से हमारे अलामात दोबारा से शुरू होते हैं। तो ये भी बात कुछ हद तक सही है। तो इन सब चीज़ों को हम ठीक कैसे कर सकते हैं? मरीज़ों को फ़ायदा और कैसे पहुँच सकता है? सबसे पहली बात, मरीज़ों के लिए ये जानना लाज़मी है कि जो नफ़सियाती बीमारियाँ हैं, इनके इलाज का दौरानिया लंबा है। कम से कम जो दौरानिया है वो 6 महीने, 8 महीने और इससे आगे फिर बढ़ता जाता है। वो द मरीज़ की बीमारी की शिद्दत पे और बीमारी कौन-सी किस्म की है, इस पे मुनहसर है कि इसको कितने दौरानिए के लिए कितनी दवाइयाँ दी जाती हैं। कुछ लोगों का ये भी मिसकंसेप्शन है कि ये जो दवाइयाँ हैं, ये नशे की तरह काम करती हैं और इनकी वजह से इंसान जो है वो नशे की हालत में रहता है और इंसान को इनकी लत लग जाती है। इसमें भी कोई हकीकत नहीं है। आजकल की जो नई दवाइयाँ आ रही हैं, उनमें ज़्यादातर में तो नींद भी नहीं होती, नशा को तो दूर छोड़ें। नशा और नींद में थोड़ा-सा फ़र्क है, साइंस में इसके फ़र्क है। तो ज़्यादातर में तो नींद भी नहीं होती, उल्टा हम ज़्यादातर दवाइयाँ सुबह के टाइम देते हैं ताकि क्योंकि उनकी वजह से नींद उल्टा कभी-कभी कुछ मरीज़ों में ख़राब हो जाती है। अ, उम, ये जो जहाँ तक ये आदत डालने वाली बात है, ये जिस्म जो है इंसान का जिस्म, वो इतने दौरानिया तक अगर वो दवाई उसे मिलती रहे और जब वो इंसान फ़ौरन ही वो दवाई छोड़ दे, तब इंसान का जिस्म रिएक्ट करता है, उसे कहते हैं विथड्रॉल सिंड्रोम, तब इंसान पे अलामात होते हैं। लेकिन वो अलामात भी 5-6 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन तक होते हैं और उसके बाद वो विथड्रॉल के अलामात ख़त्म हो जाते हैं। इस विथड्रॉल से कैसे बचा जा सकता है? इससे ऐसे बच सकते हैं कि जब वो दवाइयों का आपका दौरानिया पूरा हो जाए, तो आपने फिर दवाइयाँ धीरे-धीरे से छोड़नी है। पहली जो दवाई की मिकदार है वो आधा कर लें, फिर आधे से भी आधा कर लें, फिर धीरे-धीरे करके महीना 2 महीने में ये दवाई की मिकदार आप कम कर लें, तो ये विथड्रॉल के चांसेस कम होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कुछ लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि ये जो दवाइयाँ हैं, ये सारी उम्र लेनी पड़ती हैं। बहुत ही कम ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि बहुत अगर क्रॉनिक हो जाएँ, फिर उसके बाद ये इसमें हकीकत है कि वो सारी उम्र तक दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक मरीज़ जो है वो सारी उम्र तक ये दवाइयाँ लेता रहेगा। अभी मेरे पास ऐसे मरीज़ भी आए हैं जो कि 6 महीने के अंदर-अंदर ठीक हो गए हों और ऐसे मरीज़ भी आए हैं जो कि 10 साल से, 8 साल से दवाइयाँ ले रहे हैं और दवाइयों के साथ ठीक होते हैं और बाद में फिर अगर वो दवाइयाँ छोड़ दें तो उनकी हालत फिर से ख़राब हो सकती है। तो इसमें भी थोड़ी बहुत हकीकत है कि कुछ लोग या कुछ एक ख़ास परसेंटेज, वो बहुत छोटी परसेंटेज है, कि उनको सारी उम्र दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं।
इसके लिए मैं एक और बात भी कहूँगा। चूँकि जो नफ़्सियाती बीमारियाँ हैं उसके साथ एक बदनामी का दाग बहुत जुड़ा हुआ है, एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, तो उसको क्लियर करने के लिए अगर एक शख़्स दिल का बीमार हो तो वो सारी उम्र दिल की दवाइयाँ लेता रहता है। इसी तरह शुगर वाले, ब्लड प्रेशर वाले, गुर्दे के बीमार ये सारी उम्र दवाइयाँ लेता रहता है। जिसको फ़ालिज हो जाए, फ़ालिज का दौरा पड़ जाए, वो भी सारी उम्र दवाइयाँ लेता रहता है कोई ना कोई। जिसकी चर्बी बढ़ जाए वो भी कोई ना कोई कोई सारी उम्र तक दवाइयाँ लेता रहता है प्रोफ़ाइलैक्सिस में। इवन सर दर्द के जो बीमार होते हैं, वो भी काफ़ी अरसे तक प्रोफ़ाइलेक्टिक माइग्रेन के जो बीमार होते हैं, जिसे आधे सर में जो दर्द होता है, वो भी वो काफ़ी अरसे तक दवाइयाँ लेते रहते हैं प्रोफ़ाइलैक्सिस में। तो इसी तरह ये ख़ास परसेंटेज नफ़्सियाती बीमारियों की भी है, जिस तरह बाकी बीमारियाँ हैं, उसमें भी एक ख़ास परसेंटेज है जिसमें सारी उम्र तक दवाइयाँ वो लेते रहते हैं या लेनी पड़ती है। उम्मीद है इस सारी डिस्कशन से आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो गया होगा, आपको समझ आ गई होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फ़ॉलो करें। बहुत शुक्रिया आपके।